हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है शशि कुरियाल और इस चैनल पे मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल पर हम बात करते हैं लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में। तो अपने लेटेस्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि हम अपनी पर्सनैलिटी में ऐसी कौन सी चीज़ें, ऐसी कौन सी आदतें शामिल कर सकते हैं जिनसे कि हमारी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत बन जाए। तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज चलिए कुछ और मुद्दों पे भी बात करते हैं, मतलब इसी मुद्दे से जुड़ी हुई कुछ और पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने अपने उस वीडियो में भी आपसे कहा था कि फिजिकल अपीयरेंस सबसे पहले दिखता है, वो मैटर करता है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत खूबसूरत हों या हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा फेयर हो। बस होना क्या चाहिए कि हमें अपने पोस्चर का ध्यान रखना है और अपनी पर्सनल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने बहुत सारा मेकअप किया है, बहुत ही अच्छे फैशनेबल और ब्रांडेड कपड़े पहने हैं, बट अगर आपने अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन नहीं किया हुआ है तो ये आपकी पर्सनैलिटी को अच्छा नहीं दिखाएगा। फिर आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, अपने चलने के स्टाइल का ध्यान रखना है। कभी कभी कई लोग बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन जब वो चलते हैं ना तो उनके चलने का स्टाइल जो होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है। तो अगर हमारे साथ कुछ ऐसा है तो इस पर हमें काम करना चाहिए। और फिर सेकंड पॉइंट है कि जब आप बातचीत करते हैं, अब आप दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब आप बातचीत करना शुरू करते हैं तो उस बातचीत में आप कितना इम्प्रेस कर पाते हैं किसी को। और उसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है हमको। हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी बातचीत में हमें सलीकेदार शब्दों का इस्तेमाल करना है। एक तो देखिए, हमें टॉन्ट नहीं कसना चाहिए किसी के ऊपर। हमारी बातचीत की शैली ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम किसी पे टॉन्ट करें। और दूसरी बात, हमें अपने जो शब्दों का चुनाव करना है बहुत सलीके से करना है। जब हम किसी को एड्रेस करते हैं तो प्रॉपरली करना चाहिए। किसी को, जैसे हमें तू तू बोलते हैं कई लोग किसी को तू कहकर पुकारते हैं। अब उनका लॉजिक ये होता है कि भाई तू में अपनापन है, ठीक है, मैं भी मानती हूँ तू में अपनापन होता है, लेकिन ये तू शब्द में अपनापन सिर्फ तब होता है जब आप अपने फैमिली में, रिलेटिव में या अपने फ्रेंड्स में जब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब है जिन लोगों से आप बहुत ही फेमिलियर हैं, जो आपके क्लोज रिलेशनशिप में है, जब आप उनके साथ तू शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कह सकते हैं कि अपनापन है ना। लेकिन जब आप उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्हें कि आप अपने से इन्फीरियर समझते हैं, जैसे कि आपके घर में जो हाउस हेल्पर आते हैं, आपके जो ड्राइवर हैं, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, या कोई सफाई कर्मचारी आते हैं, या आप सब्जी लेने जाते हैं सब्जी वालों से, किसी लेबर से, जब आप उनसे बात करते हुए तू पुकारते हैं तो वो अपनापन नहीं होता है। यहाँ पर ये सिंबल होता है छोटेपन का। और छोटापन उन लोगों का नहीं है जिन्हें हम तू कह रहे हैं, ये छोटापन दिखाता है हमारा। हम उन्हें अपने से इन्फीरियर समझते हैं, ये दिखाता है हमारा उनको तू कहकर पुकारना। तो देखिए, सभी की रिस्पेक्ट होती है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सबको एक प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना चाहिए, ठीक है ना। फिर अब अगला जो इसमें पॉइंट है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, और वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो मस्ट है। अगर आपकी पर्सनैलिटी, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे ही बहुत खूबसूरत दिखेगी। और आप फिर अपने आप को अगर किस तरीके से कैरी करते हैं, अगर एक कॉन्फिडेंटली आप अपने आप को कैरी करते हैं तो बस समझिए कि सारी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ भी हमें एक बात का ध्यान रखना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस। हमें कॉन्फिडेंट तो होना है बट एरोगेंट नहीं होना है। हमें काइंड होना है। कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फ़र्क है, ये बात हमको समझनी पड़ेगी, है ना। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन एरोगेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो इससे हमें बचना है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है कि फॉरगिविंग नेचर। अगर हमसे किसी ने कभी कुछ ऐसा कह दिया जिससे कि हम हर्ट हो गए, दूसरे ने हमारा दिल दुखा दिया। कई बार देखिए, लोग जानबूझ के भी हर्ट कर देते हैं, कई बार जाने अनजाने भी हो जाता है किसी से। तो अगर उन्हें एहसास हो जाए अपनी गलती का और वो अगर हमसे सॉरी कहें, माफ़ी मांगें, तो फिर हमें वो चीज़ें भूल जानी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। ग्रजेस को मन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम मन में गांठें रखते हैं ना, ग्रजेस को पालते हैं, तो वो गांठें केवल हमारे दिल में नहीं रहती, हमारे मन में नहीं रहती, बल्कि वो हमारी पूरी बॉडी में हो जाती हैं। और हमारी जो एक प्रोग्रेस है ना, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रोल प्ले करती है। क्योंकि जो हम जब ग्रजेस मन में पालते हैं तो ये हमको क्या करता है, ये हमें कोई अच्छा इंसान नहीं बनाता है, ये हमें बिटर कर देता है अंदर से। हम बहुत ही कड़वाहट से भर जाते हैं, हमारी पूरी पर्सनैलिटी पे, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और अगर हम किसी को माफ़ कर देते हैं ना, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। क्योंकि माफ़ करने वाला कोई
ऐसा वैसा इंसान नहीं होता है, वो बहुत ही स्ट्रांग इंसान होता है। क्योंकि माफ़ करना कमज़ोरों का काम नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत बड़े दिल का होना चाहिए आपको माफ़ करने के लिए। तो जो माफ़ करता है वो कमज़ोर नहीं है, वो बहुत बड़े दिल का है, वो बहुत ही स्ट्रांग है, तभी तो वो माफ़ करता है ना। क्योंकि बदले की जो भावना होती है ना, वो कमज़ोर लोगों की निशानी है, लेकिन माफ़ करना बड़े लोगों की निशानी है। हाँ, अगर कोई बहुत एक्सट्रीम केस है तो वो बात अलग है। फिर उसके बाद एक इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, सॉरी बोलना। अगर हमसे कभी किसी के प्रति जाने अनजाने कोई गलती हुई है तो तुरंत से अपनी गलती को मान लें और हमें उनको सॉरी कह देना चाहिए, ईगो नहीं रखनी चाहिए। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ही काइंड बनाती हैं, अट्रैक्टिव बनाती हैं, हमें सबके बीच में एक चहेता इंसान बना देती हैं। फिर जो अगला एक पॉइंट है वो ये है कि आप अगर किसी से प्रॉमिस करते हैं तो इस तरह के प्रॉमिस बिल्कुल मत कीजिए जिन्हें कि आप फुलफिल ना कर पाएँ। क्योंकि अगर आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी किसी से और आप उन्हें नहीं कर पाए, तो इससे जो आपकी इमेज होगी ना, वो एक ऐसे इंसान की होगी जो कि सिर्फ बातों का धनी है, जो बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उनको एक्शन में कभी भी कन्वर्ट नहीं करता। तो इसलिए हमेशा तोल मोल के बोलिए, वही चीज़ें बोलिए जिन्हें आप कर पाएँ, और जो आपने प्रॉमिस किया है फिर अपने प्रॉमिस पे फर्म रहिए और अपनी बातों को पूरा करिए, कीप योर वर्ड्स, है ना। इस तरीके का हमें बनना है ताकि हमारी जो एक रेपुटेशन है वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बने और हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में उभर कर आए। तो इस चीज़ का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो अब जो अगला पॉइंट है, या जो आप कह सकते हैं कि जो लास्ट पॉइंट इसमें है, वो लास्ट पॉइंट यही है कि गॉसिप करना किसी के भी बारे में बहुत ही बुरी बात है, बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि हम किसी के बारे में बहुत ही नेगेटिव बोलें और उसके उठते ही हम उसी के बारे में बातें करना शुरू कर दें। हमें अगर किसी की गॉसिप करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि फिर हम किस तरह के इंसान हैं। तो देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, जो भी मैंने आपसे कही हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हैं इनको अचीव करना, लेकिन इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहती आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हूँ और बिल्कुल मैं तो बस मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। देखिए, मैं भी बहुत सारी मेरे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि समय के साथ साथ मैंने खुद को बहुत इवॉल्व किया है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है और आज भी कर रही हूँ। आज भी मुझे लगता है अगर कि कोई चीज़ गलत है तो मैं उस चीज़ को छोड़ने की कोशिश करती हूँ, और इसी तरीके से अपनी पर्सनैलिटी को मैं सोचती हूँ कि और इम्प्रूव करूँ और इम्प्रूव करूँ। फिर जो एक चीज़ मुझे अभी और याद आई है यहाँ पर, जब हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ है हमारे ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड। देखिए, अगर आप किसी ओकेजन पे जा रहे हैं, हमेशा आपको जो अपने ड्रेस का चुनाव करना है वो ओकेजन को, सिचुएशन को, अपनी एज को और अपने जिस जगह आप जा रहे हैं उस जगह को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को हॉस्पिटल में अटेंड करने जा रहे हैं, किसी पेशेंट को, और आप वहाँ पर इस तरीके से चले गए जैसे आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। सिमिलरली, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसे बन के मत जाइए कि आप किसी बीमार व्यक्ति को देखने जा रहे हैं। कहने का मतलब, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालिए, है ना। कई लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके से दिन भर घर में रहते हैं ना, तो अगर उन्हें कोई फंक्शन अटेंड करना है, किसी सेलिब्रेशन में जाना है किसी के यहाँ, तो वो यूं ही उठ के चल देते हैं उसी तरीके से, और फिर वो समझते हैं कि ये एक सिंप्लिसिटी है, लेकिन ये सिंप्लिसिटी नहीं है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इससे क्या होता है कि जिसने आपको इन्वाइट किया है अपने यहाँ किसी फंक्शन में या अपनी किसी खुशी में, किसी सेलिब्रेशन में, उनको ये लग सकता है कि आप उनकी तरफ एक डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं और आप उनकी खुशी के लिए आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, ये नहीं है कि हम इतना ओवर करके चले जाएं कि जिनके यहाँ फंक्शन हो उनसे ज़्यादा ही हम ही एक्स्ट्रा करके चले गए, वो भी अच्छा नहीं लगता है। बट एक बैलेंस के तौर पे हमको हर चीज़ में अपने आप को इस तरीके से दिखाना है कि हर चीज़ एक बैलेंस हो। मैं जानती हूँ कि इन चीज़ों को अचीव करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जब हम धीरे 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 इन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी बातें हमारी हैबिट बन जाती हैं, और जब ये हमारी हैबिट बन जाती है ना, तो फिर हमें इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता है। फिर ये
अपने आप होती चली जाती हैं, ऑटोमेटिकली होती चली जाती हैं। देखिए जैसे जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, नई नई गाड़ी चलाना, तो हमें बहुत कॉन्शियसली सब कुछ करना होता है। ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है ना। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ध्यान रखना पड़ता है। गाड़ी चलाना हो या कोई भी नया काम हो तो हमें अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि माइंड को बिल्कुल अलर्ट रखना पड़ता है वो करने के लिए। बट जब हम उस चीज़ को रोज़ करते हैं तो हमें आदत हो जाती है, और आदत होती है तो फिर हम उसको बिल्कुल आराम से कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं। फिर इतना ज़्यादा माइंड को हमें नहीं इसमें इंगेज करना पड़ता है। फिर जब हम एक बार गाड़ी सीख लेते हैं तो जब हम चलाते हैं तो म्यूज़िक सुनते हुए भी चलाते हैं, इधर उधर देखते हुए भी चला लेते हैं, आराम से चला लेते हैं। तो वैसे ही जब हम किसी काम को रोज़ रोज़ करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है, और फिर हमें उसमें इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता है। तो हमें यही करना है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, लोग हमें प्यार करें, हम एक पॉजिटिव इंसान हों, तो नेगेटिव बातें बंद कर दें, हम अपनी नेगेटिव वाइब्स देना बंद कर दें लोगों को, और एक बिल्कुल पॉजिटिव इंसान बन जाएं, सकारात्मक इंसान बन जाएं। और इस सब तरह की चीज़ों को हमें अपनी लाइफ में उतारना पड़ेगा। इनको रोज़ करना पड़ेगा, रोज़ अचीव करना पड़ेगा, और फिर धीरे धीरे ये हमारी आदत में हो जाएगी। जहाँ आप किसी की बुराई करें, याद कर लीजिए कि ये अच्छा नहीं है, बस उस चीज़ को वहीं पे कट कर दीजिए। बुराई करना, बुराई सुनना दोनों ही गलत है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ आपको ये लगता है कि ये चीज़ गलत है, वहीं पे रोक दीजिए जहाँ पे आपको एहसास होता है, और अपनी अच्छी आदतों में कुछ और अच्छी आदतों को शामिल कीजिए, और देखिए दिन प्रतिदिन कैसे आपकी पर्सनैलिटी निखरती है। तो आई होप कि आपको इसमें से कुछ तो अच्छा लगा होगा, कोई तो एक दो पॉइंट से आप अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे। तो अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएं जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब चलते हैं, तो मिलूंगी आपसे मैं फिर एक नई वीडियो में कुछ और अच्छी सी बातें लेकर, कुछ और अच्छा सा टॉपिक लेकर। तो थैंक यू so much for giving your precious time to this video. Thank you so much guys. Bye bye. Take care.